अच्छा, इसमें ना पहले लाइव में शायद कोई आवाज़ का इशू आ रहा था, तो वो दोबारा से मैंने इसको कनेक्ट किया है। अभी चेक कर लेते हैं इंशाल्लाह। आई होप कि ये मसला बेहतर हो चुका होगा इसमें। बाकी आप लोग बताएं। अच्छा जी, मैं जो बात कर रहा था इलाज के हवाले से, कि जो भी चीज़ें, जो भी मसले आ रहे हैं, हम उनके हल पर इंशाल्लाह गुफ्तगू करते हैं रोज़ रूटीन के साथ। और आप लोगों ने अभी मैं यानी यूट्यूब पर वो लिखूँगा कि जिनको जो मसाइल पेश आ रहे हैं, ये जिनके जो सवालात हैं वो अपने लिखें। इंशाल्लाह उनके हल के हवाले से हम तरतीब के साथ चलाएँगे। तो अभी जल्दी से जिनके सवालात रह गए हैं वो अपने सवालात लिखें। मैं इंशाल्लाह जो है वो उनको साथ-साथ बताता जाता हूँ। जी, नज़र बद प्रेगनेंसी इश्यूज़ में मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो उसके हिफाज़त की पढ़ाई करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी नेमतों को छुपाओ। हमने देखा कि सूरह यूसुफ में याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को नसीहत करें कि बेटे, एक दरवाजे से ना गुज़रना, क्योंकि मैं अल्लाह के हुक्म से इस चीज़ से डरता हूँ। तो नज़र बद का इशू हो जाना या इस तरह के मसाइल हो जाना ये पॉसिबल हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से बचना है, बचाव करना है कि अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से महफूज ही रखे। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई करनी है, अल्लाह से मदद माँगनी है और अपनी हिफाज़त की पढ़ाई करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर फरमाएँगे। आई हैव बीन गिवन मैजिक, व्हाट इज़ द इट्स ट्रीटमेंट? अगर आपको इसका मसला है, मैजिक का, ब्लैक मैजिक का मसला है, जादू का मसला है या इस किस्म का कोई भी मसला है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट सिंपल है। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें बताई हुई हैं उसमें सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, आखिरी 3 कुल बेहतरीन इलाज है। इसको आप 7 मरतबा पढ़ें, 11 मरतबा पढ़ें, 21 मरतबा पढ़ें, जो भी जादू का असर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। आगे जादू की फिर इकसाम आ जाती हैं। अगर आपको हस्बैंड वाइफ रिलेशन जादू है, उसके लिए सूरह बकरा की आयत नंबर 102। अगर आपको कोई और किस्म का बीमारी वाला जादू है, उसके लिए सूरह यूनुस आयत नंबर 81 का हिस्सा इन्नल्लाह सयुब्तिलु, इसको 300 मरतबा पढ़ें। तो इस तरह मुख्तलिफ़ इकसाम के मुख्तलिफ़ इलाज आ जाते हैं। लेकिन जो मैंने ये बताया है ये बेहतरीन इलाज है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ुनैरा, प्लीज़ टेक माय नेम। जी, आप नाम आपने बता दिया, इसका क्या मकसद है? आप अपना सवाल करें। हाउ टू किल मैनी डेमन्स बाय सेइंग बिस्मिल्लाह इन अ ड्रीम। हाँ ठीक है, बिस्मिल्लाह पढ़े, आपने शर को ख़त्म किया है ख्वाब में, तो बहुत अच्छा है। आप इसको पढ़ सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक शैतान बिस्मिल्लाह पढ़ने से भाग जाता है। जिन्नात मुख्तलिफ़ हरकत करते हैं ख्वाब में। ये मस्सु शैतान का मसला होता है। ये जो है इस तरह की हरकत करना, ये मस्सु शैतान का मसला होता है। और इसमें जो है वो आपको हिफाज़ती पढ़ाई सुबह शाम सोने से पहले, और ये दुआ उज़्बि कलिमतिल्लाहि तम्माम्मि मिन ग़ज़ाबि व इक़ाबि व शर्रि इबादी, ये 100 मरतबा सुबह शाम पढ़नी होती है। अल्लाह की रहमत से ये शर ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी। किसी मौलाना ने कहा है कि रात को परफ्यूम यूज़ करने से जिन्नात आते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बहरहाल ख़वातीन जो हैं वो घर में परफ्यूम यूज़ कर सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता। आई हैव बीन गिवन मैजिक, मैंने इसके हवाले से बता दिया है। आप पर जादू है तो आप उसका इलाज करें, और इलाज पे कोई इतना वो रॉकेट साइंस नहीं होती। अल्लाह की रहमत से पढ़ाई करें, अल्लाह खैर फरमाएँगे इंशाल्लाह। आई हैव स्ट्रेंज ड्रीम्स, अगर आपको इस तरह के ख्वाब आते हैं तो आप ख्वाब का असर ज़ाहिर करें। औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानि व शर्रिहा पढ़ के सहाबाए किराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, तो आपने ये दुआ बताई, और साथ में बताया कि अगर आपको डर खौफ वाले ख्वाब आते हैं तो ये दुआ पढ़ा करो, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तम्मात मिन ग़ज़बि व इक़ाबि व शर्रि इबादी व मिन हमाज़ाति शैतान यहज़ुरून। ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाह ताला उस शर से आपको महफूज रखेंगे इंशाअल्लाह। तो कोई मसले वाली बात नहीं है इंशाअल्लाह। हाँ, सीइंग रेन इन अ ड्रीम बहुत अच्छी ख्वाब है। बारिश को देखना, बारिश को देखना ख्वाब में बहुत अच्छा होता है।
आई एम फ्रॉम दुबई। जी इंशाल्लाह जब अल्लाह ने चाहा तो दुबई का वैसे हमारा चक्कर लगा था कोई कुछ टाइम पहले। बाकी अगर दोबारा भी लगेगा तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे इंशाल्लाह। और वहाँ पर फिर जो भी लोग इलाज करवाने वाले होते हैं उनसे मुलाकातें भी होती हैं और इलाज भी होता है। किडनी में पथरी का इलाज। किडनी में पथरी का इलाज ये एक मेडिकल इशू है, इसका मेडिकली ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। साथ में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा की आयात बताई हैं उनको पढ़ा जाए तो अल्लाह की रहमत से जो इलाज है वो जल्दी हो जाता है। सूरह फातिहा बेहतरीन इलाज है, इसको 41 मरतबा पानी पर दम करके पीते रहें। और साथ में ये जो हशर की आयत है, आखिरी आयात हैं लौ अनज़लना से लेकर आखिर तक, ये बड़ी फ़ायदेमंद है इस मसले में। इसको भी 11 मरतबा सुबह शाम पढ़ा जाए, अल्लाह की रहमत से बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। सहरी का टाइम बताएं। सहरी का टाइम फजर से पहले होता है भाई। फजर से कोशिश करें कुछ देर पहले सहरी मुकम्मल कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा पहला टाइम नहीं। फजर के 2 4 5 मिनट पहले तक मुकम्मल कर लें। अच्छा जी, सूरह बकरा के बारे में पूछा है कि ये मैजिक को काटने के लिए कैसे, बहुत बेहतरीन है। सूरतुल बकरा पढ़े, जादूगर इसका मुकाबला नहीं कर सकते, खासकर जिसको जादूगरों का मसला हो ना वो पढ़े। बाकी इलाज के लिए तो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत ही काफ़ी हैं अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह। हज़रत इज़ रिक्वेस्टिंग प्रेयर्स। जी इंशाल्लाह आप सबके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आप लोगों से राज़ी हो। अच्छा, मैंने ना एक आप लोगों के ज़िम्मे काम लगाना है। हमने ना एक तरीके से इस फील्ड पर काम शुरू करना है कि हम जब तक लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचाएँगे ना, हमें फ़ायदा नहीं होने वाला। आप लोगों ने, हर बंदे के ज़िम्मे एक काम होगा कि हमने ये जो खैर का पैगाम है ना, ये किसी बंदे तक पहुँचाना है। किसी ग्रुप में शेयर कर दें, किसी अपने जानने वालों को शेयर कर दें, ताकि लोगों को उनके जो हमने पहले लाइव किया है, वो उसका लिंक आप शेयर कर दें ताकि लोगों को उनके मसाइल के हल मिल जाए, उनको इलाज मिल जाए। तो इससे क्या होगा, किसी कोई आप 10 लोगों को शेयर करते हैं, किसी एक को कोई मसला है, वो अब पढ़ाई कर लेता है जो बताई गई, अल्लाह की रहमत से उसका हल हो जाता है। करना तो अल्लाह ने है ना, हम तो एक कोशिश करने वालों में शामिल होने वाले हैं। तो जब आप ऐसे करेंगे तो अल्लाह की रहमत से मामला जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। बेरी के पत्तों से जादू का इलाज। बेरी के पत्तों को इलाज में जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत फ़ायदेमंद तजर्बा है। बेरी के पत्तों को लेके पानी पर जो है वो पानी में डाल लें और पानी पर दम कर लें। उसको सूरह यूनुस की आयत नंबर जो है वो 81 से 86 तक इसको 41 मरतबा पढ़ लें। सूरह ताहा आयत नंबर 67 से जो है वो 69 तक इसको 41 मरतबा पढ़ लें। आखिर 41 मरतबा पढ़ लें। उस पानी से नहाया जाए तो बहुत फ़ायदा होता है। हुँ। आप कोशिश करें आसान लफ्ज़ों में अपने सवालात लिखें। आपके सवालात अक्सर ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स होते हैं जो कि समझ नहीं आते, जिसकी वजह से उनका जवाब देने में ताख़ीर होती है। बाकी हम लोगों ने इंशाअल्लाह कुछ चीज़ों पर काम करने हैं। उनमें एक चीज़ तो ये रहेगी कि हमने आज सोच लिया है कि हमने लोगों को फ़ायदा पहुँचाना है, किसी के लिए भी कोई हेल्प करनी है। और दूसरा हमने ना ज़िक्र करना है, कोई एक ज़िक्र। आज मैं आप लोगों को टास्क दे रहा हूँ कि 100 मरतबा दुरूद शरीफ, 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह और 100 मरतबा आयत करीमा, ये पढ़ना है हमने। ये कम अज़ कम इतना सुबह शाम पढ़ना है हमने। ये आपके मसाइल को ऐसे चुन के बाहर निकालेगा, आप हैरान रह जाएँगे। यकीन करें, मेरा ये तजुर्बा है कि मुझे ज़िंदगी में कोई मसला पेश आ जाए, इन वज़ाइफ़ के ज़रिए से मैं अल्लाह से मदद माँगता हूँ और मसला कैसा भी हो मेरा, अल्लाह उसका हल निकाल देता है। तो इंशाअल्लाह परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वेयर इज़ अदनान भाई? अदनान भाई ज़रा आउट ऑफ कंट्री हैं, कुछ किसी मसरूफ़ियत की वजह से।
तो वो हमारे सेशन में शामिल नहीं है। बाकी इंशाल्लाह उनसे मुलाकात होती रहेगी सेशंस में इंशाल्लाह। नेक्स्ट हो सकता है आने वाले सेशन में वो हों। अच्छा जी, अपने सवालात लिखते जाएं। आसान लफ्ज़ों में लिखें। आपके अक्सर जुमले जो हैं वो समझ नहीं आते। अगर उर्दू में लिखेंगे तो वो जल्दी पढ़ हो जाता है, क्योंकि जल्दी से वो गुज़र रहे होते हैं। टेल मी अबाउट औज़ुबिल्ला। औज़ुबिल्ला के बारे में क्या पूछ रहे हैं आप? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए अगर किसी को कोई शैतान के वसवसे का मसला है। अच्छा जी, मेरा ख़्याल है कि अभी हमारा जो है वो लाइव का टाइम ख़त्म हो रहा है। अभी कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अभी मैं एक पोस्ट लगाऊंगा। अभी मैं इसके बाद सेशन के फौरी बाद लिख दूंगा कि अपने सवालात, जिनके लाइव में सवालात रह गए हैं वो अपने सवालात यहाँ पर लिखें। तो वो आप लिखें इंशाल्लाह। अल्लाह की रहमत से उनके सबके कल उसमें शुरू होने से पहले पहले जवाब दिए जाएंगे। बाकी सिंपल इज़ दैट कि हमने इलाज को समझना है। एक मसले को रोज़ लिया करेंगे, उसका हल हम डिस्कस किया करेंगे और उसका इलाज आप लोगों को बताया करेंगे। उसके साथ फिर आप लोगों के सवालात को लिया करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल से रिज़ल्ट आपको मिलेगा। पढ़ाई के साथ जुड़ें, तक़वा इख्तियार करें, तवक्ल करें। रिज़ल्ट आपको इंशाअल्लाह जो है वो अल्लाह की रहमत से बहुत पॉजिटिव मिलने वाला है। अल्लाह ताला खैर फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो बाकी दुआ करते हैं जो जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई इस में हमारे साथ हैं, शामिल हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए, खैर वफ़ियत वाले मामलात फ़रमाए। मेरा अल्लाह बहुत बेहतर करेगा इंशाअल्लाह, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह खैर फरमाएंगे। बहादुर बनना है, मजबूत होना है, अल्लाह पर तवक्ल करना है, तक़वा इख्तियार करना है। ये आपको नसीहतें हैं। सबसे बेहतरीन नसीहत तक़वा है। और तक़वा दिल में अल्लाह का डर का नाम है। अल्लाह ताला हम सब को तक़वे जैसी नेमत अता फ़रमाए और मुझ समेत अल्लाह ताला हम सब को मुआफ़ फ़रमाए, हमारी गलतियों ख़ताओं से दरगुज़र फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें आज़माइशों से, शैतान के शर से, परेशानियों तकलीफ़ों से महफूज फ़रमाए। इंशाअल्लाह बहुत सारी आप लोगों से दुआ है, आप लोगों के लिए दुआ है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह खैर फरमाएगा। इंशाअल्लाह कल मिलते हैं, आपके सवालात के जो रह गए हैं उनके जवाबात भी देंगे इंशाअल्लाह। और बाकी हमारी वीडियो ऊपर लगी है हुई है, हाउ टू कॉन्टैक्ट आप लिखेंगे यूट्यूब पर, हाउ टू कॉन्टैक्ट कारी अब्दुल बासित सल्फ़ी, आपको वीडियो आ जाएगी। जिन लोगों को कॉन्टैक्ट करने में मसला है, सेशन के बारे में पूछना है, कोर्स में एडमिशन के बारे में पूछना है, वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनको कोर्स में एडमिशन हो रहे हैं अभी, कोई 3-4 दिन मज़ीद होंगे एडमिशन, फिर वो कोर्स इंशाल्लाह हम एडमिशन क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि हमने चंद एक बंदे लेने हैं। लाइक हमारा एक लिमिट है, उस उतने बंदे रखने हैं सेशन में। तो वो जो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह वो वही बंदों को रखेंगे और फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं। ठीक है जी, जीते रहें, सलामत रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे। बारकल्लाहु फ़ी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, इसमें ना पहले लाइव में शायद कोई आवाज़ का इशू आ रहा था, तो वो दोबारा से मैंने इसको कनेक्ट किया है, भी चेक कर लेते हैं इंशाल्लाह। आई होप कि ये मसला बेहतर हो चुका होगा इसमें। बाकी आप लोग बताएं। अच्छा जी, मैं जो बात कर रहा था इलाज के हवाले से, कि जो भी चीज़ें, जो भी मसले आ रहे हैं, हम उनके हल पर इंशाल्लाह गुफ्तगू करते हैं रोज़ रूटीन के साथ। और आप लोगों ने अभी मैं यानी यूट्यूब पर वो लिखूँगा कि जिनको जो मसाइल पेश आ रहे हैं, ये जिनके जो सवालात हैं वो अपने लिखें। इंशाल्लाह उनके हल के हवाले से हम तरतीब के साथ चलाएँगे। तो अभी जल्दी से जिनके सवालात रह गए हैं वो अपने सवालात लिखें। मैं इंशाल्लाह जो है वो उनको साथ साथ बताता जाता हूँ।
जी, नज़र बद प्रेगनेंसी इश्यूज़ में मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो उसके हिफाजत की पढ़ाई करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी नेमतों को छुपाओ। हमने देखा कि सूरह यूसुफ में याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को नसीहत करें कि बेटे एक दरवाजे से ना गुजरना, क्योंकि मैं अल्लाह के हुक्म से इस चीज़ से डरता हूँ। तो नज़र बद का इशू हो जाना या इस तरह के मसाइल हो जाना ये पॉसिबल हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से बचना है, बचाव करना है कि अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से महफूज ही रखे। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई करनी है, अल्लाह से मदद मांगनी है और अपनी हिफाजत की पढ़ाई करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर फरमाएंगे। आई हैव बीन गिवन मैजिक, व्हाट इज़ द इट्स ट्रीटमेंट। अगर आपको इसका मसला है, मैजिक का, ब्लैक मैजिक का मसला है, जादू का मसला है या इस किस्म का कोई भी मसला है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट सिंपल है। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें बताई हुई हैं उसमें सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी 2 या आखिरी 3 कुल बेहतरीन इलाज है। इसको आप 7 मरतबा पढ़ें, 11 मरतबा पढ़ें, 21 मरतबा पढ़ें, जो भी जादू का असर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। आगे जादू की फिर इकसाम आ जाती हैं। अगर आपको हस्बैंड वाइफ रिलेशन जादू है उसके लिए सूरह बकरा की आयत नंबर 102। अगर आपको कोई और किस्म का बीमारी वाला जादू है उसके लिए सूरह यूनुस आयत नंबर 81 का हिस्सा इन्नल्लाह सय्युब्तिलु, इसको 300 मरतबा पढ़े। तो इस तरह मुख्तलिफ इकसाम के मुख्तलिफ इलाज आ जाते हैं। लेकिन जो मैंने ये बताया है इस ये बेहतरीन इलाज है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ुनैरा, प्लीज़ टेक माय नेम। जी, आप नाम आपने बता दिया, इसका क्या मकसद है? आप अपना सवाल करें। हाउ टू किल मैनी डेमल्स बाय सेइंग बिस्मिल्लाह इन अ ड्रीम। हाँ ठीक है, बिस्मिल्लाह पढ़े, आपने शर को ख़त्म किया है ख्वाब में, तो बहुत अच्छा है। आप इसको पढ़ सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक शैतान बिस्मिल्लाह पढ़ने से भाग जाता है। जिन्नात मुख्तलिफ़ हरकत करते हैं ख्वाब में, ये मस्सु शैतान का मसला होता है। ये जो है इस तरह की हरकत करना, ये मस्सु शैतान का मसला होता है। और इसमें जो है वो आपको हिफाजती पढ़ाई सुबह शाम सोने से पहले, और ये दुआ भी कलिमतिल्लाह तम्मत मिन ग़ज़बी व इक़ाबी व शर्रि इबादी, ये 100 मरतबा सुबह शाम पढ़नी होती है। अल्लाह की रहमत से ये शर ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी। किसी मौलाना ने कहा है कि रात को परफ्यूम यूज़ करने से जिन्नात आते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बहरहाल ख़वातीन जो हैं वो घर में परफ्यूम यूज़ कर सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता। आई हैव बीन गिवन मैजिक, मैंने इसके हवाले से बता दिया है। आप पर जादू है तो आप उसका इलाज करें, और इलाज पे कोई इतना वो रॉकेट साइंस नहीं होती। अल्लाह की रहमत से पढ़ाई करें, अल्लाह खैर फरमाएंगे इंशाल्लाह। आई हैव स्ट्रेंज ड्रीम्स, अगर आपको इस तरह के ख्वाब आते हैं तो आप ख्वाब का असर ज़ाहिर करें। औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानि व शर्रिहा पढ़ के सहाबा किराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आपने ये दुआ बताई, और साथ में बताया कि अगर आपको डर खौफ वाले ख्वाब आते हैं तो ये दुआ पढ़ा करो, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तम्मात मिन ग़ज़बि व इक़ाबि व शर्रि इबादी व मिन हमाज़ाति शैतानि यहज़ुरून। ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाह ताला उस शर से आपको महफूज रखेंगे इंशाअल्लाह। तो कोई मसले वाली बात नहीं है इंशाअल्लाह। हाँ, सीइंग रेन इन अ ड्रीम बहुत अच्छी ख्वाब है। बारिश को देखना, बारिश को देखना ख्वाब में बहुत अच्छा होता है। आई एम फ्रॉम दुबई। जी इंशाल्लाह, जब अल्लाह ने चाहा तो दुबई का वैसे हमारा चक्कर लगा था कोई कुछ टाइम पहले। बाकी अगर दोबारा भी लगेगा तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे इंशाल्लाह। और वहाँ पर फिर जो भी लोग इलाज करवाने वाले होते हैं उनसे मुलाकातें भी होती हैं और इलाज भी होता है। किडनी में पत्थरी का इलाज। किडनी में पत्थरी का इलाज ये एक मेडिकल इशू है, इसका मेडिकली ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। साथ में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा की आयात बताई हैं उनको पढ़ा जाए तो अल्लाह की रहमत से जो इलाज है वो जल्दी हो जाता है। सूरह फातिहा बेहतरीन इलाज है, इसको 41 मरतबा पानी पर दम करके पीते रहें। और साथ में ये जो हशर की आयत है, आखिरी आयात हैं लौ अनज़लना से लेकर आखिर तक, ये बड़ी फ़ायदेमंद है इस मसले में। इसको भी 11 मरतबा सुबह शाम पढ़ा जाए
अल्लाह की रहमत से बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। सहरी का टाइम बताएँ, सहरी का टाइम फ़जर से पहले होता है भाई। फ़जर से कोशिश करें कुछ देर पहले सहरी मुकम्मल कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा पहला टाइम नहीं, फ़जर के 2, 4, 5 मिनट पहले तक मुकम्मल कर लें। अच्छा जी, सूरह बकरा के बारे में पूछा है कि ये मैजिक को काटने के लिए कैसे, बहुत बेहतरीन है। सूरतुल बकरा पढ़ें, जादूगर इसका मुकाबला नहीं कर सकते, ख़ासकर जिसको जादूगरों का मसला हो ना, वो पढ़े। बाकी इलाज के लिए तो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत ही काफ़ी हैं अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह। हज़रत इज़ रिक्वेस्टिंग प्रेयर्स। जी इंशाअल्लाह, आप सबके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आप लोगों से राज़ी हो। अच्छा, मैंने ना एक आप लोगों के ज़िम्मे काम लगाना है। हमने ना एक तरीके से इस फ़ील्ड पर काम शुरू करना है कि हम जब तक लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचाएँगे ना, हमें फ़ायदा नहीं होने वाला। आप लोगों ने, हर बंदे के ज़िम्मे एक काम होगा कि हमने ये जो खैर का पैगाम है ना, ये किसी बंदे तक पहुँचाना है। किसी ग्रुप में शेयर कर दें, किसी अपने जानने वालों को शेयर कर दें, ताकि लोगों को उनके जो हमने पहले लाइव किया है, वो उसका लिंक आप शेयर कर दें, ताकि लोगों को उनके मसाइल के हल मिल जाए, उनको इलाज मिल जाए। तो इससे क्या होगा, किसी कोई आप 10 लोगों को शेयर करते, किसी एक को कोई मसला है, वो अब पढ़ाई कर लेता है जो बताई गई, अल्लाह की रहमत से उसका हल हो जाता है। करना तो अल्लाह ने है ना, हम तो एक कोशिश करने वालों में शामिल होने वाले हैं। तो जब आप ऐसे करेंगे तो अल्लाह की रहमत से मामलात जो हैं वो बेहतर हो जाएँगे। बेरी के पत्तों से जादू का इलाज। बेरी के पत्तों को इलाज में जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, और बहुत फ़ायदेमंद तजर्बा है। बेरी के पत्तों को लेके पानी पर जो है वो पानी में डाल लें और पानी पर दम कर लें। उसको सूरह यूनुस की आयत नंबर जो है वो 81 से 86 तक इसको 41 मरतबा पढ़ लें। सूरह ताहा आयत नंबर 67 से जो है वो 69 तक इसको 41 मरतबा पढ़ लें। दिन को 41 मरतबा पढ़ लें, उस पानी से नहाया जाए तो बहुत फ़ायदा होता है। आप कोशिश करें आसान लफ्ज़ों में अपने सवालात लिखें। आपके सवालात अक्सर ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स होते हैं, जो कि समझ नहीं आते, जिसकी वजह से उनका जवाब देने में ताख़ीर होती है। बाकी हम लोगों ने इंशाअल्लाह कुछ चीज़ों पर काम करने हैं। उनमें एक चीज़ तो ये रहेगी कि हमने आज सोच लिया है कि हमने लोगों को फ़ायदा पहुँचाना है, किसी के लिए भी कोई हेल्प करनी है। और दूसरा, हमने ना ज़िक्र करना है, कोई एक ज़िक्र। आज मैं आप लोगों को टास्क दे रहा हूँ कि 100 मरतबा दुरूद शरीफ, 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह और 100 मरतबा आयत करीमा, ये पढ़ना है हमने। ये कम अज़ कम इतना सुबह-शाम पढ़ना है हमने। ये आपके मसाइल को ऐसे चुन के बाहर निकालेगा, आप हैरान रह जाएँगे। यकीन करें, मेरा ये तजुर्बा है कि मुझे ज़िंदगी में कोई मसला पेश आ जाए, इन वज़ाइफ़ के ज़रिए से मैं अल्लाह से मदद माँगता हूँ, और मसला कैसा भी हो मेरा, अल्लाह उसका हल निकाल देता है। तो इंशाअल्लाह परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वेयर इज़ अदनान भाई? अदनान भाई, अदनान भाई ज़रा आउट ऑफ कंट्री हैं, कुछ किसी मसरूफ़ियत की वजह से, तो वो हमारे सेशन में शामिल नहीं है। बाकी इंशाअल्लाह उनसे मुलाकात होती रहेगी सेशंस में इंशाअल्लाह। नेक्स्ट हो सकता है आने वाले सेशन में वो हों। अच्छा जी, अपने सवालात लिखते जाएँ। और जो है, आसान लफ्ज़ों में लिखें। आपके अक्सर जुमले जो हैं वो समझ नहीं आते। अगर उर्दू में लिखेंगे तो वो जल्दी पढ़ हो जाता है, क्योंकि जल्दी से वो गुज़र रहे होते हैं। टेल मी अबाउट औज़ु बिल्लाह। औज़ु बिल्लाह के बारे में क्या पूछ रहे हैं आप?
औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए अगर किसी को कोई शैतान के वसवसे का मसला है। अच्छा जी, मेरा ख़्याल है कि अभी हमारा जो है वो लाइव का टाइम ख़त्म हो रहा है। अभी कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अभी मैं एक पोस्ट लगाऊंगा। अभी मैं इसके बाद सेशन के फौरी बाद लिख दूंगा कि अपने सवालात, जिनके लाइव में सवालात रह गए हैं, वो अपने सवालात यहाँ पर लिखें। तो वो आप लिखें इंशाल्लाह। अल्लाह की रहमत से उनके सबके कल उसमें शुरू होने से पहले पहले जवाबात दिए जाएंगे। बाकी सिंपल इज़ दैट कि हमने इलाज को समझना है। एक मसले को रोज़ लिया करेंगे, उसका हल हम डिस्कस किया करेंगे और उसका इलाज आप लोगों को बताया करेंगे। उसके साथ फिर आप लोगों के सवालात को लिया करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल से रिज़ल्ट आपको मिलेगा। पढ़ाई के साथ जुड़ें, तक़वा इख्तियार करें, तवक्ल करें। रिज़ल्ट आपको इंशाअल्लाह जो है वो अ, अल्लाह की रहमत से बहुत पॉजिटिव मिलने वाला है। अल्लाह ताला खैर फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो बाकी दुआ करते हैं, जो जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई इस में हमारे साथ हैं, शामिल हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए, खैर वफ़ियत वाले मामलात फ़रमाए। मेरा अल्लाह बहुत बेहतर करेगा इंशाअल्लाह, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह खैर फरमाएंगे। बहादुर बनना है, मज़बूत होना है, अल्लाह पर तवक्ल करना है, तक़वा इख्तियार करना है। ये आपको नसीहतें हैं। सबसे बेहतरीन नसीहत तक़वा है। और तक़वा दिल में अल्लाह का डर का नाम है। अल्लाह ताला हम सब को तक़वे जैसी नेमत अता फ़रमाए और मुझ समेत अल्लाह ताला हम सब को मुआफ़ फ़रमाए, हमारी गलतियों ख़ताओं से दरगुज़र फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें आज़माइशों से, शैतान के शर से, परेशानियों तकलीफ़ों से महफूज़ फ़रमाए। इंशाअल्लाह बहुत सारी आप लोगों से दुआ है, आप लोगों के लिए दुआ है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह खैर फरमाएगा। इंशाअल्लाह कल मिलते हैं, आपके सवालात के जो रह गए हैं उनके जवाबात भी देंगे इंशाअल्लाह। और बाकी हमारी वीडियो ऊपर लगी है हुई है, हाउ टू कॉन्टैक्ट आप लिखेंगे यूट्यूब पर, हाउ टू कॉन्टैक्ट कारी अब्दुल सल्फ़ी, आपको वीडियो आ जाएगी। जिन लोगों को कॉन्टैक्ट करने में मसला है, सेशन के बारे में पूछना है, कोर्स में एडमिशन के बारे में पूछना है, वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनको कोर्स में एडमिशन हो रहे हैं अभी, कोई 3-4 दिन मज़ीद होंगे एडमिशन, फिर वो कोर्स इंशाल्लाह हम एडमिशन क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि हमने चंद एक बंदे लेने हैं। लाइक हमारा एक लिमिट है, उस उतने बंदे रखने हैं सेशन में। तो वो जो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह वो वही बंदों को रखेंगे और फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं। ठीक है जी, जीते रहें, सलामत रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे। बारकल्लाहु फ़ी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, इसमें ना पहले लाइव में शायद कोई आवाज़ का इशू आ रहा था, तो वो दोबारा से मैंने इसको कनेक्ट किया है। अभी चेक कर लेते हैं इंशाल्लाह। आई होप कि ये मसला बेहतर हो चुका होगा इसमें। बाकी आप लोग बताएं। अच्छा जी, मैं जो बात कर रहा था इलाज के हवाले से, कि जो भी चीज़ें, जो भी मसले आ रहे हैं, हम उनके हल पर इंशाल्लाह गुफ्तगू करते हैं रोज़ रूटीन के साथ। और आप लोगों ने अभी मैं यानी यूट्यूब पर वो लिखूँगा कि जिनको जो मसाइल पेश आ रहे हैं, ये जिनके जो सवालात हैं वो अपने लिखें। इंशाल्लाह उनके हल के हवाले से हम तरतीब के साथ चलाएँगे। तो अभी जल्दी से जिनके सवालात रह गए हैं वो अपने सवालात लिखें। मैं इंशाल्लाह जो है वो उनको साथ-साथ बताता जाता हूँ। जी, नज़र बद प्रेगनेंसी इश्यूज़ में मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो उसके हिफाजत की पढ़ाई करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी नेमतों को छुपाओ। हमने देखा कि सूरह यूसुफ में याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को नसीहत करें कि बेटे एक दरवाजे से ना गुजरना, क्योंकि मैं अल्लाह के हुक्म से इस चीज़ से डरता हूँ। तो नज़र बद का इशू हो जाना या इस तरह के मसाइल हो जाना ये पॉसिबल हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से बचना है, बचाव करना है कि अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से महफूज ही रखे। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई करनी है, अल्लाह से मदद मांगनी है और अपनी हिफाजत की पढ़ाई करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर फरमाएंगे। आई हैव बीन गिवन मैजिक, व्हाट इज़ द इट्स ट्रीटमेंट। अगर आपको
इसका मसला है, मैजिक का, ब्लैक मैजिक का मसला है, जादू का मसला है, या इस किस्म का कोई भी मसला है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट सिंपल है। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें बताई हुई हैं उसमें सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, आखिरी 3 कुल बेहतरीन इलाज है। इसको आप 7 मरतबा पढ़ें, 11 मरतबा पढ़ें, 21 मरतबा पढ़ें, जो भी जादू का असर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। आगे जादू की फिर इकसाम आ जाती हैं। अगर आपको हस्बैंड वाइफ रिलेशन जादू है उसके लिए सूरह बकरा की आयत नंबर 102। अगर आपको कोई और किस्म का बीमारी वाला जादू है उसके लिए सूरह यूनुस आयत नंबर 81 का हिस्सा इन्नल्लाह सयब्तिलु, इसको 300 मरतबा पढ़े। तो इस तरह मुख्तलिफ इकसाम के मुख्तलिफ इलाज आ जाते हैं। लेकिन जो मैंने ये बताया है ये बेहतरीन इलाज है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ुनैरा, प्लीज़ टेक माय नेम। जी, आप नाम आपने बता दिया, इसका क्या मकसद है? आप अपना सवाल करें। हाउ टू किल मैनी डेमल्स बाय सेइंग बिस्मिल्लाह इन अ ड्रीम। हाँ ठीक है, बिस्मिल्लाह पढ़े, आपने शर को ख़त्म किया है ख्वाब में, तो बहुत अच्छा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक शैतान बिस्मिल्लाह पढ़ने से भाग जाता है। जिन्नात मुख्तलिफ़ हरकत करते हैं ख्वाब में, ये मस्सु शैतान का मसला होता है। ये जो है इस तरह की हरकत करना, ये मस्सु शैतान का मसला होता है। और इसमें जो है वो आपको हिफाजती पढ़ाई सुबह शाम सोने से पहले, और ये दुआ उज़ बिकलिमतिल्लाहि तम्मात मिन ग़ज़बि व इक़ाबी व शर्रि इबादी, ये 100 मरतबा सुबह शाम पढ़नी होती है। अल्लाह की रहमत से ये शर ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी। किसी मौलाना ने कहा है कि रात को परफ्यूम यूज़ करने से जिन्नात आते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बहरहाल ख़वातीन जो हैं वो घर में परफ्यूम यूज़ कर सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता। आई हैव बीन गिवन मैजिक, मैंने इसके हवाले से बता दिया है, आप पर जादू है तो आप उसका इलाज करें, और इलाज पे कोई इतना वो रॉकेट साइंस नहीं होती। अल्लाह की रहमत से पढ़ाई करें, अल्लाह खैर फरमाएंगे इंशाल्लाह। आई हैव स्ट्रेंज ड्रीम्स, अगर आपको इस तरह के ख्वाब आते हैं तो आप ख्वाब का असर ज़ाहिर करें। औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानि व शर्रिहा पढ़ के सहाबा किराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आपने ये दुआ बताई, और साथ में बताया कि अगर आपको डर खौफ वाले ख्वाब आते हैं तो ये दुआ पढ़ा करो, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तम्मात मिन ग़ज़बि व इक़ाबि व शर्रि इबादी व मिन हमाज़ाति शैतान यहज़ुरून। ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाह ताला उस शर से आपको महफूज रखेंगे इंशाअल्लाह। तो कोई मसले वाली बात नहीं है इंशाअल्लाह। हाँ, सीइंग रेन इन अ ड्रीम बहुत अच्छी ख्वाब है, बारिश को देखना। बारिश को देखना ख्वाब में बहुत अच्छा होता है। आई एम फ्रॉम दुबई। जी इंशाल्लाह, जब अल्लाह ने चाहा तो दुबई का वैसे हमारा चक्कर लगा था कोई कुछ टाइम पहले। बाकी अगर दोबारा भी लगेगा तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे इंशाल्लाह। और वहाँ पर फिर जो भी लोग इलाज करवाने वाले होते हैं उनसे मुलाकातें भी होती हैं और इलाज भी होता है। किडनी में पथरी का इलाज। किडनी में पथरी का इलाज ये एक मेडिकल इशू है, इसका मेडिकली ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। साथ में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा की आयात बताई हैं उनको पढ़ा जाए तो अल्लाह की रहमत से जो इलाज है वो जल्दी हो जाता है। सूरह फातिहा बेहतरीन इलाज है, इसको 41 मरतबा पानी पर दम करके पीते रहें। और साथ में सूरत ये जो हशर की आयत है, आखिरी आयात हैं लौ अनज़लना से लेकर आखिर तक, ये बड़ी फ़ायदेमंद है इस मसले में। इसको भी 11 मरतबा सुबह शाम पढ़ा जाए, अल्लाह की रहमत से बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। सहरी का टाइम बताएं? सहरी का टाइम फजर से पहले होता है भाई। फजर से कोशिश करें कुछ देर पहले सहरी मुकम्मल कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा पहला टाइम नहीं, फजर के 2 4 5 मिनट पहले तक मुकम्मल कर लें। अच्छा जी, सूरह बकरा के बारे में पूछा है कि ये मैजिक को काटने के लिए कैसे, बहुत बेहतरीन है। सूरतुल बकरा पढ़ें, जादू
अगर इसका मुकाबला नहीं कर सकते, ख़ासकर जिसको जादूगरों का मसला हो ना, वो पढ़े। बाकी इलाज के लिए तो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत ही काफ़ी हैं अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह। हज़रत इज़ रिक्वेस्टिंग प्रेयर्स। जी इंशाअल्लाह आप सबके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आप लोगों से राज़ी हो। अच्छा, मैंने ना एक आप लोगों के ज़िम्मे काम लगाना है। हमने ना एक तरीके से इस फ़ील्ड पर काम शुरू करना है कि हम जब तक लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचाएँगे ना, हमें फ़ायदा नहीं होने वाला। आप लोगों ने हर बंदे के ज़िम्मे एक काम होगा कि हमने ये जो खैर का पैगाम है ना, ये किसी बंदे तक पहुँचाना है। किसी ग्रुप में शेयर कर दें, किसी अपने जानने वालों को शेयर कर दें, ताकि लोगों को उनके जो हमने पहले लाइव किया है, वो उसका लिंक आप शेयर कर दें ताकि लोगों को उनके मसाइल के हल मिल जाए, उनको इलाज मिल जाए। तो इससे क्या होगा, किसी कोई आप 10 लोगों को शेयर करते हैं, किसी एक को कोई मसला है, वो अब पढ़ाई कर लेता है जो बताई गई, अल्लाह की रहमत से उसका हल हो जाता है। करना तो अल्लाह ने है ना, हम तो एक कोशिश करने वालों में शामिल होने वाले हैं। तो जब आप ऐसे करेंगे तो अल्लाह की रहमत से मामला जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। बेरी के पत्तों से जादू का इलाज। बेरी के पत्तों को इलाज में जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत फ़ायदेमंद तजर्बा है। बेरी के पत्तों को लेके पानी पर जो है वो पानी में डाल लें और पानी पर दम कर लें। उसको सूरह यूनुस की आयत नंबर जो है वो 81 से 86 तक इसको 41 मरतबा पढ़ लें। सूरह ताहा आयत नंबर 67 से जो है वो 69 तक इसको 41 मरतबा पढ़ लें। आखिरी 3 को 41 मरतबा पढ़ लें। उस पानी से नहाया जाए तो बहुत फ़ायदा होता है। आप कोशिश करें आसान लफ्ज़ों में अपने सवालात लिखें। आपके सवालात अक्सर ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स होते हैं जो कि समझ नहीं आते, जिसकी वजह से उनका जवाब देने में ताख़ीर होती है। बाकी हम लोगों ने इंशाअल्लाह कुछ चीज़ों पर काम करने हैं। उनमें एक चीज़ तो ये रहेगी कि हमने आज सोच लिया है कि हमने लोगों को फ़ायदा पहुँचाना है, किसी के लिए भी कोई हेल्प करनी है। और दूसरा हमने ना ज़िक्र करना है, कोई एक ज़िक्र। आज मैं आप लोगों को टास्क दे रहा हूँ कि 100 मरतबा दुरूद शरीफ, 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह और 100 मरतबा आयत करीमा, ये पढ़ना है हमने। ये कम अज़ कम इतना सुबह शाम पढ़ना है हमने। ये आपके मसाइल को ऐसे चुन के बाहर निकालेगा, आप हैरान रह जाएँगे। यकीन करें, मेरा ये तजुर्बा है कि मुझे ज़िंदगी में कोई मसला पेश आ जाए, इन वज़ाइफ़ के ज़रिए से मैं अल्लाह से मदद माँगता हूँ और मसला कैसा भी हो मेरा, अल्लाह उसका हल निकाल देता है। तो इंशाअल्लाह परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वेयर इज़ अदनान भाई? अदनान भाई ज़रा आउट ऑफ कंट्री हैं, कुछ किसी मसरूफ़ियत की वजह से, तो वो हमारे सेशन में शामिल नहीं है। बाकी इंशाअल्लाह उनसे मुलाकात होती रहेगी सेशंस में इंशाअल्लाह। नेक्स्ट हो सकता है आने वाले सेशन में वो हों। अच्छा जी, अपने सवालात लिखते जाएँ। आसान लफ्ज़ों में लिखें। आपके अक्सर जुमले जो हैं वो समझ नहीं आते। अगर उर्दू में लिखेंगे तो वो जल्दी पढ़ हो जाता है, क्योंकि जल्दी से वो गुज़र रहे होते हैं। टेल मी अबाउट औज़ुबिल्लाह। औज़ुबिल्लाह के बारे में क्या पूछ रहे हैं आप? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ना चाहिए अगर किसी को कोई शैतान के वसवसे का मसला है। अच्छा जी, मेरा ख़्याल है कि अभी हमारा जो है वो लाइव का टाइम ख़त्म हो रहा है। अभी कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अभी मैं एक पोस्ट लगाऊंगा। अभी मैं इसके बाद सेशन के फ़ौरी बाद लिख दूंगा कि अपने सवालात, जिनके लाइव में सवालात रह गए हैं, वो अपने सवालात यहाँ पर लिखें। तो वो आप लिखें इंशाल्लाह।
अल्लाह की रहमत से उनके सबके कल उसमें शुरू होने से पहले पहले जवाब दिए जाएंगे। बाकी सिंपल इज़ दैट कि हमने इलाज को समझना है, एक मसले को रोज़ लिया करेंगे, उसका हल हम डिस्कस किया करेंगे और उसका इलाज आप लोगों को बताया करेंगे। उसके साथ फिर आप लोगों के सवालात को लिया करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फज़ल से रिज़ल्ट आपको मिलेगा। पढ़ाई के साथ जुड़ें, तक़वा इख्तियार करें, तवक्कुल करें, रिज़ल्ट आपको इंशाअल्लाह जो है वो अ, अल्लाह की रहमत से बहुत पॉजिटिव मिलने वाला है। अल्लाह ताला खैर फरमाएँगे इंशाअल्लाह। तो बाकी दुआ करते हैं, जो जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई इस में हमारे साथ हैं, शामिल हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए, खैर वफ़ियत वाले मामलात फ़रमाए। मेरा अल्लाह बहुत बेहतर करेगा इंशाअल्लाह, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह खैर फरमाएँगे। बहादुर बनना है, मज़बूत होना है, अल्लाह पर तवक्कुल करना है, तक़वा इख्तियार करना है। ये आपको नसीहतें हैं। सबसे बेहतरीन नसीहत तक़वा है। और तक़वा दिल में अल्लाह का डर का नाम है। अल्लाह ताला हम सब को तक़वे जैसी नेमत अता फ़रमाए और मुझ समेत अल्लाह ताला हम सब को मुआफ़ फ़रमाए, हमारी गलतियों ख़ताओं से दरगुज़र फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें आज़माइशों से, शैतान के शर से, परेशानियों तकलीफ़ों से महफूज़ फ़रमाए। इंशाअल्लाह बहुत सारी आप लोगों से दुआ है, आप लोगों के लिए दुआ है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह खैर फरमाएगा। इंशाअल्लाह कल मिलते हैं, आपके सवालात के जो रह गए हैं उनके जवाबात भी देंगे इंशाअल्लाह। और बाकी हमारी वीडियो ऊपर लगी है हुई है, हाउ टू कॉन्टैक्ट आप लिखेंगे यूट्यूब पर, हाउ टू कॉन्टैक्ट कारी अब्दुल सल्फ़ी, आपको वीडियो आ जाएगी। जिन लोगों को कॉन्टैक्ट करने में मसला है, सेशन के बारे में पूछना है, कोर्स में एडमिशन के बारे में पूछना है, वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनको कोर्स में एडमिशन हो रहे हैं अभी, कोई 3-4 दिन मज़ीद होंगे एडमिशन, फिर वो कोर्स इंशाल्लाह हम एडमिशन क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि हमने चंद एक बंदे लेने हैं। लाइक हमारा एक लिमिट है, उस उतने बंदे रखने हैं सेशन में। तो वो जो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह वो वही बंदों को रखेंगे और फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं। ठीक है जी, जीते रहें, सलामत रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे। बारकल्लाहु फ़ी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, इसमें ना पहले लाइव में शायद कोई आवाज़ का इशू आ रहा था, तो वो दोबारा से मैंने इसको कनेक्ट किया है, अभी चेक कर लेते हैं इंशाल्लाह। आई होप कि ये मसला बेहतर हो चुका होगा इसमें। बाकी आप लोग बताएं। अच्छा जी, मैं जो बात कर रहा था इलाज के हवाले से, कि जो भी चीज़ें, जो भी मसले आ रहे हैं, हम उनके हल पर इंशाल्लाह गुफ्तगू करते हैं रोज़ रूटीन के साथ। और आप लोगों ने अभी मैं यानी यूट्यूब पर वो लिखूँगा कि जिनको जो मसाइल पेश आ रहे हैं, ये जिनके जो सवालात हैं वो अपने लिखें। इंशाल्लाह उनके हल के हवाले से हम तरतीब के साथ चलाएँगे। तो अभी जल्दी से जिनके सवालात रह गए हैं वो अपने सवालात लिखें। मैं इंशाल्लाह जो है वो उनको साथ-साथ बताता जाता हूँ। जी, नज़र बद प्रेगनेंसी इश्यूज़ में मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो उसके हिफाजत की पढ़ाई करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी नेमतों को छुपाओ। हमने देखा कि सूरह यूसुफ में याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को नसीहत करें कि बेटे एक दरवाजे से ना गुजरना, क्योंकि मैं अल्लाह के हुक्म से इस चीज़ से डरता हूँ। तो नज़र बद का इशू हो जाना या इस तरह के मसाइल हो जाना ये पॉसिबल हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से बचना है, बचाव करना है कि अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से महफूज ही रखे। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई करनी है, अल्लाह से मदद मांगनी है और अपनी हिफाजत की पढ़ाई करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर फरमाएंगे। आई हैव बीन गिवन मैजिक, व्हाट इज़ द इट्स ट्रीटमेंट। अगर आपको इसका मसला है, मैजिक का, ब्लैक मैजिक का मसला है, जादू का मसला है या इस किस्म का कोई भी मसला है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट सिंपल है। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें बताई हुई हैं उसमें सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी 2 या आखिरी 3 कुल बेहतरीन इलाज है। इसको आप 7 मरतबा पढ़ें, 11 मरतबा पढ़ें, 21 मरतबा पढ़ें, जो भी जादू का असर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। आगे जादू की फिर इकसाम आ जाती हैं। अगर आपको हस्बैंड वाइफ रिलेशन जादू है, उसके लिए सूरह बकरा की आयत नंबर 102। अगर आपको कोई और किस्म का बीमारी वाला जादू है, उसके लिए सूरह यूनुस आयत नंबर 81 का हिस्सा इन्नल्लाह सय्युब्तिलु, इसको 300 मरतबा पढ़ें। तो इस तरह मुख्तलिफ इकसाम के मुख्तलिफ इलाज आ जाते हैं। लेकिन जो मैंने ये बताया है ये बेहतरीन इलाज है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ुनैरा, प्लीज़ टेक माय नेम। जी, आप नाम आपने बता दिया, इसका क्या मकसद है?
आप अपना सवाल करें। हाउ टू किल मैनी डेमल्स बाय सेइंग बिस्मिल्लाह इन अ ड्रीम। हाँ ठीक है, बिस्मिल्लाह पढ़े, आपने शर को ख़त्म किया है ख्वाब में तो बहुत अच्छा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक शैतान बिस्मिल्लाह पढ़ने से भाग जाता है। जिन्नात मुख्तलिफ़ हरकत करते हैं ख्वाब में, ये मस्सु शैतान का मसला होता है। ये जो है इस तरह की हरकत करना, ये मस्सु शैतान का मसला होता है। और इसमें जो है वो आपको हिफाजती पढ़ाई सुबह शाम सोने से पहले, और ये दुआ भी कलिमत तमद गज़बी व इक़ाबी व शर्रि इबादी, ये 100 मरतबा सुबह शाम पढ़नी होती है। अल्लाह की रहमत से ये शर ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी। किसी मौलाना ने कहा है कि रात को परफ्यूम यूज़ करने से जिन्नात आते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बहरहाल ख़वातीन जो हैं वो घर में परफ्यूम यूज़ कर सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता। आई हैव बीन गिवन मैजिक, मैंने इसके हवाले से बता दिया है, आप पर जादू है तो आप उसका इलाज करें, और इलाज पे कोई इतना वो रॉकेट साइंस नहीं होती। अल्लाह की रहमत से पढ़ाई करें, अल्लाह खैर फरमाएंगे इंशाल्लाह। आई हैव स्ट्रेंज ड्रीम्स, अगर आपको इस तरह के ख्वाब आते हैं तो आप ख्वाब का असर ज़ाहिर करें। औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानि व शर्रिहा पढ़ के सहाबा किराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आपने ये दुआ बताई, और साथ में बताया कि अगर आपको डर खौफ वाले ख्वाब आते हैं तो ये दुआ पढ़ा करो, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तम्मात मिन गज़बि व इक़ाबि व शर्रि इबादी व मिन हमज़ाति शैतान यहज़ुरून। ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाह ताला उस शर से आपको महफूज रखेंगे इंशाअल्लाह। तो कोई मसले वाली बात नहीं है इंशाअल्लाह। हाँ, सीइंग रेन इन अ ड्रीम बहुत अच्छी ख्वाब है, बारिश को देखना। बारिश को देखना ख्वाब में बहुत अच्छा होता है। आई एम फ्रॉम दुबई। जी इंशाल्लाह, जब अल्लाह ने चाहा तो दुबई का वैसे हमारा चक्कर लगा था कोई कुछ टाइम पहले। बाकी अगर दोबारा भी लगेगा तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे इंशाल्लाह। और वहाँ पर फिर जो भी लोग इलाज करवाने वाले होते हैं उनसे मुलाकातें भी होती हैं और इलाज भी होता है। किडनी में पथरी का इलाज। किडनी में पथरी का इलाज ये एक मेडिकल इशू है, इसका मेडिकली ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। साथ में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा की आयात बताई हैं उनको पढ़ा जाए तो अल्लाह की रहमत से जो इलाज है वो जल्दी हो जाता है। सूरह फातिहा बेहतरीन इलाज है, इसको 41 मरतबा पानी पर दम करके पीते रहें। और साथ में ये जो हशर की आयत है, आखिरी आयात हैं लौ अनज़लना से लेकर आखिर तक, ये बड़ी फ़ायदेमंद है इस मसले में। इसको भी 11 मरतबा सुबह शाम पढ़ा जाए, अल्लाह की रहमत से बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। सहरी का टाइम बताएं। सहरी का टाइम फजर से पहले होता है भाई। फजर से कोशिश करें कुछ देर पहले सहरी मुकम्मल कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा पहला टाइम नहीं, फजर के 2 4 5 मिनट पहले तक मुकम्मल कर लें। अच्छा जी, सूरह बकरा के बारे में पूछा है कि ये मैजिक को काटने के लिए कैसे, बहुत बेहतरीन है। सूरतुल बकरा पढ़े, जादूगर इसका मुकाबला नहीं कर सकते, खासकर जिसको जादूगरों का मसला हो ना वो पढ़े। बाकी इलाज के लिए तो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत ही काफ़ी हैं अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह। हज़रत इज़ रिक्वेस्टिंग प्रेयर्स। जी इंशाल्लाह, आप सबके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आप लोगों से राज़ी हो। अच्छा, मैंने ना एक आप लोगों के ज़िम्मे काम लगाना है। हमने ना एक तरीके से इस फील्ड पर काम शुरू करना है कि हम जब तक लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचाएँगे ना, हमें फ़ायदा नहीं होने वाला। आप लोगों ने, हर बंदे के ज़िम्मे एक काम होगा कि हमने ये जो खैर का पैगाम है ना, ये किसी बंदे तक पहुँचाना है। किसी ग्रुप में शेयर कर दें, किसी
अपने जानने वालों को शेयर कर दें, ताकि लोगों को उनके जो हमने पहले लाइव किया है वो उसका लिंक आप शेयर कर दें, ताकि लोगों को उनके मसाइल के हल मिल जाए, उनको इलाज मिल जाए। तो इससे क्या होगा, किसी कोई आप 10 लोगों को शेयर करते, किसी एक को कोई मसला है, वो अब पढ़ाई कर लेता है जो बताई गई, अल्लाह की रहमत से उसका हल हो जाता है। करना तो अल्लाह ने है ना, हम तो एक कोशिश करने वालों में शामिल होने वाले हैं। तो जब आप ऐसे करेंगे तो अल्लाह की रहमत से मामला जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। बेरी के पत्तों से जादू का इलाज। बेरी के पत्तों को इलाज में जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत फ़ायदेमंद तजर्बा है। बेरी के पत्तों को लेके पानी पर जो है वो पानी में डाल लें और पानी पर दम कर लें। उसको सूरह यूनुस की आयत नंबर जो है वो 81 से 86 तक इसको 41 मरतबा पढ़ लें। सूरह ताहा आयत नंबर 67 से जो है वो 69 तक इसको 41 मरतबा पढ़ लें। आखिर दिन को 41 मरतबा पढ़ लें। उस पानी से नहाया जाए तो बहुत फ़ायदा होता है। आप कोशिश करें आसान लफ्ज़ों में अपने सवालात लिखें। आपके सवालात अक्सर ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स होते हैं जो कि समझ नहीं आते, जिसकी वजह से उनका जवाब देने में ताख़ीर होती है। बाकी हम लोगों ने इंशाअल्लाह कुछ चीज़ों पर काम करने हैं। उनमें एक चीज़ तो ये रहेगी कि हमने आज सोच लिया कि हमने लोगों को फ़ायदा पहुँचाना है, किसी के लिए भी कोई हेल्प करनी है। और दूसरा हमने ना ज़िक्र करना है, कोई एक ज़िक्र। आज मैं आप लोगों को टास्क दे रहा हूँ कि 100 मरतबा दुरूद शरीफ, 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह और 100 मरतबा आयत करीमा, ये पढ़ना है हमने। ये कम अज़ कम इतना सुबह शाम पढ़ना है हमने। ये आपके मसाइल को ऐसे चुन के बाहर निकालेगा, आप हैरान रह जाएंगे। यकीन करें, मेरा ये तजर्बा है कि मुझे ज़िंदगी में कोई मसला पेश आ जाए, इन वज़ाइफ़ के ज़रिए से मैं अल्लाह से मदद मांगता हूँ और मसला कैसा भी हो मेरा, अल्लाह उसका हल निकाल देता है। तो इंशाअल्लाह परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वेयर इज़ अदनान भाई? अदनान भाई, अदनान भाई ज़रा आउट ऑफ कंट्री हैं, कुछ किसी मसरूफ़ियत की वजह से, तो वो हमारे सेशन में शामिल नहीं है। बाकी इंशाअल्लाह उनसे मुलाकात होती रहेगी सेशंस में इंशाअल्लाह। नेक्स्ट हो सकता है आने वाले सेशन में वो हों। अच्छा जी, अपने सवालात लिखते जाएं। आसान लफ्ज़ों में लिखें। आपके अक्सर जुमले जो हैं वो समझ नहीं आते। अगर उर्दू में लिखेंगे तो वो जल्दी पढ़ हो जाता है, क्योंकि जल्दी से वो गुज़र रहे होते हैं। टेल मी अबाउट औज़ुबिल्लाह। औज़ुबिल्लाह के बारे में क्या पूछ रहे हैं आप? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए अगर किसी को कोई शैतान के वसवसे का मसला है। अच्छा जी, मेरा ख़्याल है कि अभी हमारा जो है वो लाइव का टाइम ख़त्म हो रहा है। अभी कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अभी मैं एक पोस्ट लगाऊंगा, अभी मैं इसके बाद सेशन के फौरी बाद लिख दूंगा कि अपने सवालात, जिनके लाइव में सवालात रह गए हैं वो अपने सवालात यहाँ पर लिखें। तो वो आप लिखें इंशाल्लाह। अल्लाह की रहमत से उनके सबके कल उसमें शुरू होने से पहले पहले जवाबात दिए जाएंगे। बाकी सिंपल इज़ दैट कि हमने इलाज को समझना है। एक मसले को रोज़ लिया करेंगे, उसका हल हम डिस्कस किया करेंगे और उसका इलाज आप लोगों को बताया करेंगे। उसके साथ फिर आप लोगों के सवालात को लिया करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल से रिज़ल्ट आपको मिलेगा। पढ़ाई के साथ जुड़ें, तक़वा इख्तियार करें, तवक्ल करें, रिज़ल्ट आपको इंशाअल्लाह जो है वो अल्लाह की रहमत से बहुत पॉजिटिव मिलने वाला है। अल्लाह ताला खैर फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो बाकी दुआ करते हैं, जो जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई इस में हमारे साथ हैं, शामिल हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से
अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए, खैर-ओ-फ़ियत वाले मामलात फ़रमाए। मेरा अल्लाह बहुत बेहतर करेगा इंशाअल्लाह, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह खैर फ़रमाएँगे। बहादुर बनना है, मज़बूत होना है, अल्लाह पर तवक्कुल करना है, तक़वा इख्तियार करना है। ये आपको नसीहतें हैं। सबसे बेहतरीन नसीहत तक़वा है। और तक़वा दिल में अल्लाह का डर का नाम है। अल्लाह ताला हम सब को तक़वे जैसी नेमत अता फ़रमाए और मुझ समेत अल्लाह ताला हम सब को मुआफ़ फ़रमाए, हमारी गलतियों ख़ताओं से दरगुज़र फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें आज़माइशों से, शैतान के शर से, परेशानियों तकलीफ़ों से महफ़ूज़ फ़रमाए। इंशाअल्लाह बहुत सारी आप लोगों से दुआ है, आप लोगों के लिए दुआ है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह खैर फ़रमाएगा। इंशाअल्लाह कल मिलते हैं, आपके सवालात के जो रह गए हैं उनके जवाबात भी देंगे इंशाअल्लाह। और बाकी हमारी वीडियो ऊपर लगी है हुई है, हाउ टू कॉन्टैक्ट आप लिखेंगे यूट्यूब पर, हाउ टू कॉन्टैक्ट कारी अब्दुल सल्फ़ी, आपको वीडियो आ जाएगी। जिन लोगों को कॉन्टैक्ट करने में मसला है, सेशन के बारे में पूछना है, कोर्स में एडमिशन के बारे में पूछना है, वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनको कोर्स में एडमिशन हो रहे हैं अभी, कोई 3-4 दिन मज़ीद होंगे एडमिशन, फिर वो कोर्स इंशाअल्लाह हम एडमिशन क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि हमने चंद एक बंदे लेने हैं। लाइक हमारा एक लिमिट है, उस उतने बंदे रखने हैं सेशन में। तो वो जो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं इंशाअल्लाह, वो वही बंदों को रखेंगे और फिर इंशाअल्लाह आगे चलते हैं। ठीक है जी, जीते रहें, सलामत रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे। बारकल्लाहु फ़ी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।